क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक एमएलए को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले। लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए,
इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है और यहां राज्य सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं। साथियों, आज हालत यह है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है। सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में चल रहे हैं, उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है। यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है। यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं
ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम, हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।